यहाँ सिर्फ आम याम भरे पड़े हैं। हमें मिसलीड किया है किसी ने। यहाँ कोई भी इलीगल सामान नहीं है। नहीं सर, यह असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने फोर्स में झक नहीं मारा है। यहाँ की हवा में ही जुर्म का महक आ रहा है सर। इन पेटियों को ऊपर से हटाइए। हे बाप रे, वर्ल्ड वॉर 4 की तैयारी। 3 भी नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा, क्या लगा देवान जी आपको? ऊपर ऊपर से सर खपा के यहाँ से हम सब निकल जाएंगे, फिर पीछे से आप पूरा सच को खींच के निकालेंगे और बन जाएंगे इस केस के हीरो। ये केस भी आपके खाते में होगा और सच का सेहरा आपके सर पर होगा। हाँ, आप खड़े खड़े लॉलीपॉप और हम खड़े खड़े चूरन। संभल कर करिश्मा सिंह, सीनियर है आपके, तमीज से बात कीजिए। नहीं सर, हम आपसे नहीं कह रहे, हम आपके जूनियर से कह रहे हैं। सर आपको नहीं पता कितना पहुंचा हुआ चीज है ये थाना हड़पने के चक्कर में है सर। गोली नहीं है। सर तो ठीक बिल्लू जी, बिल्लू जी, बिल्लू जी, बिल्ले कहाँ लगा गोली? तुमको कहाँ लगा बताओ? पाँव में। पाँव में कील लगी है। बिल्लू जी, कील लगी और नाटक कैसे कर रहे हो जैसे भाला लगा हो आपको? संतोष जी, दर्द तो होता है ना, मर्द को दर्द होता है, घाव है। पेन पेन पेन। पेन का क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में? ये बाप रे शिकाड़े। लेकिन आप लोग चिंता मत करना, ये मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। ये मेरी खून की 2 बूंद क्रांति में रंग लाएगी। वाह 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 सर, क्या बात है, क्या बात है। क्या घुमा के पकड़ी आपने केस की गर्दन सर। क्या दबोचा है, क्या जकड़ा है, क्या पकड़ा है, मजा आ गया सर। नहीं नहीं दीवान जी, ये माल पकड़वाने में आपने भी काफी हेल्प की है हमारी, इसलिए क्रेडिट आपको भी जाता है। हाँ हाँ, करो एक दूसरे के तबेला। तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाता हूँ। दोनों को बहुत खुजली है ना। कुछ कहा क्या आपने? हाँ? सुना आपने कुछ? हाँ हाँ, सुन लिया आपका कल्पना। पता है ये सब क्यों हो रहा है? हमारे सर ने इतना बड़ा गैर कानूनी हथियारों का जखीरा जो पकड़ा है, इसलिए सांप लौट रहे हैं आपके कलेजे पर। देखो 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 कैसे झगड़ालू औरतों वाली भाषा बोल रही हैं। हथियार पकड़े गए हैं, केस अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। मुजरिम अभी भी कानून की गिरफ्त से बाहर है। वो भी जल्दी पकड़ा जाएगा, बच के जाएगा कहाँ? और वैसे भी जब तक मिस मलिक अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी है, ये केस आगे भी मैं ही लीड करूंगा। और आपके कंसर्न के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अमर विद्रोही, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना बहुत अच्छे से जानते हैं। ये जो माल आपने पकड़ा है ना, इससे उस बड़े से मौत के कारोबार पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। उस पूरे कारोबार को खत्म करने के लिए जरूरी है जड़ से उसका सफाया करना, जो अब हम करेंगे। ये जो माल आपने पकड़ा है ना, इससे उस बड़े से मौत के कारोबार पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। उस पूरे कारोबार को खत्म करने के लिए जरूरी है जड़ से उसका सफाया करना, जो अब हम करेंगे। करिश्मा सिंह, संतोष शर्मा को लेकर हमारे केबिन में आइए। जय मैडम सर। जय, बताइए। संतु, वो मैंगो वाले केस का अपडेट दे दो। हाँ, लेकर ही आई हूँ। मैं आए? हाँ हाँ। हाँ मैडम सर, ये आम वाला आदमी और ये चाइनीज एक्सेंट में बात करने वाला आदमी,
ये दोनों फोन के अलावा टेक्स्ट पे भी कंटिन्यूज एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। वही फोन की तरह कोई कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जिसे मैं क्रैक करने की कोशिश कर रही हूँ पर हो नहीं रहा। दिखाइए। ये कोड वर्ड्स नहीं है, ये या तो कैंटनीज है या मैंडरिन है। ये दोनों भाषाएं चाइना में बोली जाती हैं, लेकिन ये उल्टी है। उल्टी? ऐसे उल्टी नहीं, ऐसे उल्टी। नहीं मैडम सर, पर ऐसे थोड़ी ना कोई लिखेगा। मिरर इमेज में चेक कीजिए ओह, तो ये कौन सी भाषा है वो पता चलेगा, और फिर ऑनलाइन जाकर सर्च कीजिए, ट्रांसलेशन निकालिए तो मतलब पता चलेगा। जी। मैडम सर, हमको इस पूरे मामले से ना बहुत बड़े बवाल का खुशबू आ रहा है। मतलब ये दोनों मैंगो मैन किसी बड़े फिराक में है पक्का। मतलब देसी मसालों में जो चाइनीज नूडल जो बन रहा है ना मैडम से, कोई और ही व्यंजन बन के बाहर आ जाएगा। हमारे देश में विदेशी हथियार, ये हमारी उम्मीद से ज्यादा हमें खतरनाक लग रहा है। अरे दीवान जी, पिछले 20 मिनट से क्या मक्खी की तरह मंडरा रहे हैं? बताइए ना क्या बात है। क्या कर रहे हैं सर? अरे देख नहीं रहे, फाइल पढ़ रहे हैं। वही तो कह रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। उधर आपके दीदी और पापा के आने का टाइम होते जा रहा है और यहाँ आपके हाथ से केस निकलता जा रहा है। जल्दी कुछ कीजिए सर, वरना मेरा क्या होगा? आपका या मेरा दीवान जी? अरे सर, आपकी नैया डूबेगी तो ये दीवान जी भी तो डूब जाएगा ना सर। आप है तो दीवान है, वरना चलता फिरता खाली मकान है। कुछ सोचिए सर, मेरा मतलब है सोचिए मत, आप कुछ करिए सर, करिए। सर, आपकी नैया डूबेगी तो ये दीवान जी भी तो डूब जाएगा ना सर। आप है तो दीवान है, वरना चलता फिरता खाली मकान है। कुछ सोचिए सर, मेरा मतलब है सोचिए मत, आप कुछ करिए सर, करिए। सोच लिया दीवान जी। हाँ, क्या सोचा सर? यही कि अब टूटेगा हसीना मलिक का रिश्ता और मैं बनूंगा इस अतरंगी लव स्टोरी का सूत्रधार। वाह सर वाह, क्या सोचा है आपने सर। एक तो मुश्किल से हसीना मैडम की शादी होने जा रही है, अब आप वो भी तोड़ देना चाहते, क्यों? अरे दीवान जी, यही तो बात है। अगर इतनी सी बात आपकी समझ में आ जाती ना, तो आप थोड़ी ना होते, हम होते। अच्छा, अब ये सब छोड़िए, ये बताइए कि अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा बहुत अफगानी एक्सेंट में बात कर सकते हैं आप? हम बोलेंगे ना। हमें बताइए क्या करना है, कौन सी भाषा में बोलना है। 14 बोल लेते हैं। अच्छा, बोल के दिखाइए। 14। हाँ मैडम, ये मैसेज मैंने डिकोड कर लिया है। इसके हिसाब से आज एक बहुत मेजर डील होने जा रही है। ये बिग बी और ये चाइनीज एक्सेंट में बात करने वाला आदमी नहीं है वो। टाइम और जगह भी पता चल गया है, बागपुर रोड, बल्ली ब्रिज, ठीक 11 बजे। बहुत बढ़िया सद्दू, चलो। हमें किसी तरह बिग बी तक करिश्मा सिंह से पहले पहुंचना होगा, ताकि ये केस हम क्रैक कर सकें। दीवान जी कहाँ रह गए? जी कहिए। सर, हम हैं। अरे दीवान जी, अब ये कौन सा नया टंटा है? क्या ये क्यों गेटअप लिया आपने? क्या बने घूम रहे हैं आप? अरे सर, गेटअप लिया है कस्टमर का। वो बिग बी से बात कर रही है ना फोन पे। तो दीवान जी, फोन करने के लिए गेटअप लेने की क्या जरूरत है? आवाज सुनाई देती है, दिखाई नहीं देती। वो आप नहीं समझेंगे सर, वो अपना बिल्लू है ना। अपना बिल्लू? मतलब हमारा बिल्लू, वो कैदी बिल्लू, आवारा बिल्लू। सर, उसके हिसाब से कि पुष्पा जी अपने जमाने की प्रख्यात कलाकार रह चुकी है, मेथड एक्टर। तो
सर तो उनके अनुसार कैरेक्टर चाहे कोई भी हो, लेकिन उसमें जान डालने के लिए ना सर फील आनी बहुत जरूरी है। तो दीवान जी, अगर कल को आपको किसी केस के लिए सीरियल किलर की एक्टिंग करनी पड़ जाए तो क्या करेंगे आप? एक्टिंग में जान डालने के लिए रात को चाकू लेके निकल जाएंगे शहर की गलियों में लोगों का मर्डर करने? सर अब तो आप मेरी, चलिए फोन कीजिए, फोन कीजिए। हाँ, और सर ये मैं लेकर आया हूँ प्राइवेट नंबर, जैसा आपने कहा था। हाँ ठीक है, आप फोन कीजिए और उतना ही बोलिएगा जितना मैंने आपको बताया। बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। हाँ जी सर। सर एक सेकंड, दरवाजा बंद कर दो। आप रेडी सर? कीजिए। हेलो हेलो बिग बी। आवाज आवाज। वल्ला हबीबी, मेरा बिरादर, मेरा भाई मिस्टर बिग बी, कैसा है तुम? हम इंडिया आ गई, तुमसे मिलने के लिए आई। बोलो डील के लिए कब और कहाँ मिलती? कौन बोल रहा है? कौन बोलती? हम 7 समंदर पार से तुमको मिलने आती। अरे दीवान जी, कौन से 7 समंदर? हम इतना दूर से तुमको मिलने आती और तुम हमको पूछती कि कौन बोलती। अरे तुम जो खरीदती वही हम बेचती। हम डील के वास्ते आती। हम अपने साथ बहुत सारा आम का पेटी लाती, इतना ज्यादा लाती कि हमारा पूरा प्राइवेट जेट भर जाती, और इतना भर जाती कि 8-10 पेटी अपने आप इंडियन ओशन में गिर जाती। बुड़बक। हेलो, दिल गोचे। हम मजाक करती। अब बोलो, तुम हमको डील के लिए मिलती या नहीं मिलती, वरना हम अपने मुल्क वापस जाती। देखिए मेरी एक डील ऑलरेडी फिक्स है, तो हम कल नहीं, अभी इधर होती, वरना हम अपने मुल्क वापस जाती। गुड बाय। अरे कहाँ जा रहे हैं? नहीं सुनिए, मैं आती। आप बोलिए, मतलब मैं आता। आप बोलिए कब और कहाँ आना है? काल घाट 11 बजे हम तुम्हारा वहां पर वेट करती। तुम आती तो ठीक, वरना हम अपने मुल्क वापस जाती। सायोनारा। सायन पारा, होटल कालपीट, वहां पर आके हम तुमको फोन करती, फिर हम तुमको मिलती। ठीक है, समझ गई ना? समझ गई, मतलब समझ गया। मैं 11 बजे आपके बताई हुई जगह पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, वल्ला हबीबी हम फोन रखती। क्या हुआ सर? कितनी ओवर एक्टिंग करते हैं दीवान जी। पुष्पा जी को खबर नहीं होगी कि उनका इतना बड़ा कॉम्पिटिटर आ गया इस फील्ड का। यहाँ सब फ्लो में निकल गया सर। पर छोड़िए ना, हमारा काम तो हो गया। फंस गया ना बिग बी हमारे जाल में। अपनी वो चाइनीज डील छोड़कर आ रहा है हमारे पास में। बस सर, अब बस उसे सबूत के साथ जाकर दबोच लेना है, बस। इतना आसान नहीं है दीवान जी। आपको क्या लगता है करिश्मा सिंह हाथ पे हाथ रखे बैठी होंगी? वो भी इसी डील के इंतजार में थी। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये दोनों, ये बिग बी और पूरे हथियार हमारे शिकंजे में आ जाए। आदाब। आदाब। जी कहिए। हम तैयार हैं, बताइए क्या करना है। दीवान जी कौन है ये? अरे सर, हम नहीं जानते इन्हें। हमने सिर्फ शेख का गेटअप लिया है, पर ऐसे है नहीं। कौन है आप मोहतरमा? सर बताइए क्या करना है, हम तैयार हैं। पुष्पा जी, जैसा हमने आपको कहा था ना, प्लान के अकॉर्डिंग सेम टू सेम वैसा ही होना चाहिए। जी जी सर, बिल्कुल। सब कुछ प्लान के ही हिसाब से होगा सर, लेकिन आपके नहीं, हमारे। ऐसा फैलेंगे कि आपका ये पूरा प्लान ही फेल हो जाएगा। आइए पुष्पा जी, आप तैयार तो है ना? हाँ श्रीमान दीवान, आप निश्चिंत रहिए, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, पर मेहरबानी करके आपकी ओवर एक्टिंग मत करिएगा प्लीज। वो लोग आ गए। मैं नहीं, आप रुकिए ना, हम जाते हैं ना। अरे संभल के। इस कनीज को सेवा का मौका दीजिए। वल्ला हबीबी, ओए बिग बी, आजा। कैसा है मेरा बिरादर? तुमको मिलने के लिए हम कितना तड़पती। क्या हुआ, तुम खांसती क्यों? सब ठीक है? सब ठीक है। क्या है कि हमको ये भूकंप टाइप भाईचारे की आदत नहीं है ना। अभी हमें वो सैंपल दिखाओ। अब भी दिखा दी सैंपल लाओ।
ये लो बिरादर। शुक्रिया सर, लेकिन मैंने आपको सैंपल दिखाने को बोला था। सैंपल। अरे कैसा बात करती बिरादर, यही तो सैंपल है। इसे खा के तुम्हारी तबीयत खुश हो जाती। इससे अच्छी क्वालिटी मिल जाए तो तुम हमारा नाम बदल देती। क्यों खातून, है ना सबसे बेस्ट क्वालिटी। लाजवाब, जिल्ले इलाही, बवाल, बहुत ही लाजवाब है। अरे क्या मजाक चल रहा है? मैंने आपको हथियारों के सैंपल दिखाने के लिए बोला था। हथियारों के। बात समझ में आई? अरे बिरादर, तुम गुस्सा क्यों होती? हम तो सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रहा था और ये बादाम खिला के हम तुम्हारी इज्जत अफजाई कर रही थी, तुम्हारी खैर मकदम कर रही थी, हमारे मोहब्बत से नवाज रही थी। दिखाती है तुमको जो सैंपल देखती है वो भी दिखाती है। दिखाओ। सैंपल पेश किया जाए। ये लो बिरादर, सबसे टॉप माल, चेक करो। नॉट बैड। लेटेस्ट है, लेकिन ये क्या थोड़ी जैम हो रही है। फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो। करते हैं, ट्राई करते हैं। तो चेक करो, थोड़ी गड़बड़ तो नहीं है कोई? गड़बड़ यहाँ पर है। कहाँ पर? अरे हमें तो फैलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ दीवान जी की ओवर एक्टिंग ने ही सब गुड़ गोबर कर दिया। आदाब। आदाब, हाय। बैठी बैठी, आइए। ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया हमने आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट हमने आपके लिए फिल्टर कॉफी पहले से ऑर्डर कर दी है। शुक्रिया। वैसे जब सब कुछ इतना सही चल रहा है तो क्यों ना बात आगे बढ़ाई जाए। मतलब अम्मी से बात करके निकाह की डेट फिक्स कर लेते हैं। बहुत जल्दी में आप? हाँ हूँ, आपको देखने के बाद। अब खुद को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये कोई ख्वाब नहीं है, हकीकत है। और वैसे भी कोई बेवकूफ़ी होगा जो मतलब आपसे शादी करने में लेट करेगा। आपने आखिरी बार किसी सवाल का सीधा सीधा जवाब कब दिया था? मतलब नॉर्मली। आप मजाक कर रही हैं ना? बिल्कुल नहीं। उठा लीजिए, इट्स ओके। एक मिनट। हेलो अभी आप जाने वाले थे ना साथ में? अरे समझो, अगर ये हसीना जी के साथ है। ठीक है, आते हैं। कहीं जाना है? वो एक अर्जेंट मीटिंग थी। पहले अब्बा जाने वाले थे, फिर उनकी तबीयत नासाज हो गई तो मुझे जाना पड़ रहा है। आई होप यू डोंट माइंड। नो नो, ऑफ कोर्स नॉट। बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल जाना ही चाहिए। कोई बहुत बड़ी बिजनेस डील है? नहीं, एक छोटा सा काम था बस। अच्छा, नहीं, हम इसलिए पूछ रहे थे कि अगर आप चाहें तो हम आपके साथ चल सकते हैं। इस बहाने थोड़ा सा साथ में वक्त बिता लेंगे, इफ यू आर कंफर्टेबल। मुझे बहुत खुशी होती, बट आई एम सॉरी, मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स नहीं करता हूँ। उनको अलग अलग रखना ही पसंद करता हूँ। आई होप यू डोंट माइंड। नो नो, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। प्लीज आप जा सकते हैं। ओके, बाय बाय। बाय। बाद में फोन करेगा। हाँ जरूर। या नो 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 चोंग, अब रेट पे कोई बात नहीं होगी। हमारी बात हो चुकी है ना, और बिग बी ने जो रेट तय किया है वही मिलेगा। पर डिलीवरी पे बहुत खतरा। देख रेट, कमीशन पे ज्यादा आदमी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट, इसलिए रेंट भी ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए। नहीं, कमिटमेंट इज कमिटमेंट। मैं बिग बी से बात करूंगा, इंक्रीमेंट की बात अगली डील में। बात तो करके देखो बिग बी से, ये उसका डिसीजन बदल जाए। चोंग, वो बिग बी है, उनका हर डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। अंडरस्टूड? हाँ। हाथ ऊपर।
इधर आओ, हाथ ऊपर सबके, कान रखो, नीचे रखो। और अगर किसी ने भी यहाँ से भागने का कोशिश किया ना, तो बाहर पुलिस का बारात है, आप सबकी स्वागत के लिए, समझे? हसीना मलिक, आप? जी, हसीना मलिक, आपकी होने वाली लाइफ पार्टनर। नहीं, बोलिए, कोई गंदी सी शायरी बोलिए, कोई पुराना सा घटिया सा डायलॉग बोलिए। हम इस घटिया मेंटालिटी से परेशान हो चुके हैं कि औरतों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है।